हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 5 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:45 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे गोल्ड कमोडिटी की। आज बहुत ही विशेष दिन है, टीचर्स डे मनाते हैं हम 5 सितंबर को। तो सभी हमारे जितने भी दोस्त लोग, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो सभी लोगों को हमारी तरफ से टीचर्स डे की बधाइयाँ। तो सभी लोग कमेंट में हैप्पी टीचर्स डे लिखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे वीडियोस के माध्यम से आप लोग सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है, स्पेशली अगर आप चार्ट लर्नर हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड की बाजार की। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वीकली क्लोज का डे है। तो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं बाजार कहां पर क्या चीजें कर रहा है। ये मंथली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है गोल्ड की मार्केट का। ठीक है, अप्रैल के महीने का हाई था गोल्ड की बाजार में लगभग 3500 और अभी अप्रैल के बाद लगभग 1, 2, 3, 4 यानी कि 5वें महीने में बाजार ने नया हाई क्रिएट किया है 3578 और अभी बाजार चल रहा है 3553 के आसपास। तो लगभग हायर लेवल्स के आसपास बाजार सस्टेन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अभी जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइस एक्शन पहले वीक में हुआ है सितंबर के, तो काफी बाजार ने अपना इंटेंट दिखाने की कोशिश की है। ये इंटेंट वर्ड मैंने यूज किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब इस महीने की क्लोजिंग आई थी, जब मैंने आपको पहला वीडियो दिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये जो क्लोज हुआ था ना, ये जो क्लोजिंग आई थी वीकली चार्ट पे 3437 का क्लोजिंग दिया था बाजार ने। और जैसे ही मंडे के दिन बाजार ने ओपनिंग हुआ था, मंडे के दिन बाजार का ये ओपन हुआ था 3449 पे और बाजार ने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था लगभग 3470-75। तो मैंने क्लियरिटी के साथ आपको बताया था कि सितंबर के महीने का इंटेंट गोल्ड की बाजार ने दिखा दिया है। मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताया था, वो क्रिकेट का मैंने एग्जांपल बताया था ना। अगर कोई प्लेयर समझो, अगर उसको ज्यादा रन स्कोर करना है उसकी टीम को, तो बैट्समैन आते ही ले दनादन पहली बॉल से छक्के चौके मारना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से ये पहले वीक से ही गोल्ड की बाजार ने इतना मूवमेंट दे दिया। अगर देखिए इस वीक की अगर हम मूवमेंट को देखें, कितना ये मूवमेंट है, तो लगभग मान के चलिए अगर हम मूवमेंट को यहां पर देखते हैं तो ये जो मूवमेंट है लगभग 140 पॉइंट की मूवमेंट है। कहां इतना मूवमेंट गोल्ड का बाजार एक महीने में भी नहीं कर पा रहा था, इससे पहले महीनों तक आप ये देखिए, और अभी एक हफ्ते में इतना बड़ा मूवमेंट आ गया। तो ये गोल्ड की बाजार का इंटेंट है कि आने वाले समय में गोल्ड की बाजार में और ज्यादा ऊपर के लेवल्स हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो पहले वीक में आते आते बाजार ने इंटेंट दिखाया है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है। इसको कोई भी चार्ट ट्रेडर इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में फिर उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। और मैंने आपको बताया था लास्ट 2-3 दिन से कि आई एम मच इंटरेस्टेड टू सी द क्लोजिंग ऑफ दिस वीक। ठीक है, अभी ये तो काफी हद तक लग रहा है कि अभी 3500 के ऊपर तो देखो क्लोजिंग हो ही जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि अभी 3554 का भाव चल रहा है। कल बाजार ने लो बनाया था लगभग 3510 का, वहां से एकदम से पलट गया। और आज शाम को बहुत ही की इवेंट है, उसका ध्यान देना है। ठीक है, तो जब भी की इवेंट होता है मार्केट में, तो उस समय बाजार कुछ न कुछ रिवर्सल करने की कोशिश करता है। तो अगर उस डेटा में कुछ उटपटांग चीजें होती हैं और बाजार
ये 3500 का, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन अगर ये 3500 के नीचे क्लोज कर देता तब तो फिर ऊपर की बात हमारी खत्म हो जाएगी शॉर्टर फ्रेम के लिए, केवल नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर 3500 के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा चांसेस अभी लग रहे हैं कि ये क्लोज कर जाएगा, उसके हिसाब से आगे वाला वीक भी हमारा पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां पर अभी क्या चीजें हो सकती हैं, तो अभी मैंने ये आपके लिए इस वीक का जो ब्रेकआउट किया है, इसका हाई और लो पॉइंट आपके लिए लिख के रखा है। तो इन दोनों हाई पॉइंट का जो मिड पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है, ठीक है, अगर हम यहां पर मिड पॉइंट लिखेंगे तो ये निकल के आ रहा है लगभग 3508 के आसपास, ठीक है। अगर इस वीक का कैंडल 3508 पे क्लोज करता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, 3508 पे अगर क्लोज करता है, 3508 मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर उसके ऊपर अगर बाजार क्लोज करता है तो फिर भी हम मानेंगे कि कंट्रोलिंग पावर बुल्स ने अपने पास ही रखी है। लेकिन जो ऊपर से रिजेक्शन मिलेगा ना, अगर आप समझिए 3508 पे अगर ये कैंडल क्लोज करती है, एक एग्जांपल मानिए आप, ठीक है, अगर 3508 पे यहां पर अगर ये मार्केट अगर क्लोज करती है तो ये जो ऊपर का वीक रहेगा ना, ये वीक इसको परेशान करने वाला, ठीक है। तो देखो साइकोलॉजिकली तो बुल्स ने उसको लेवल को होल्ड कर लिया 3508 के ऊपर, लेकिन जो वीक बना है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर ये बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा जो भी हाई लगा होगा। अभी फिलहाल तो 3578 की हाई लगी है, अगर इंट्राडे में और भी कुछ हाई लगता है तो जो भी हाई लगेगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है, वीकली क्लोज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा वीकली वीडियो आपके लिए आएगा ही आएगा, जो भी क्लोजिंग आएगा उसके आधार पे, तो इसलिए आप उस वीडियो के साथ बने रहेंगे। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड की मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, अगर आप चीजों को सही से देख पा रहे हैं। आप ये लास्ट की दो कैंडल को देखिए, ठीक है, ये तो कैंडल आज की रनिंग कैंडल है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप इन दो कैंडल्स को देखिए, कैंडल नंबर 1, ठीक है, कैंडल नंबर 2, ये दोनों कैंडल आपस में एक दूसरे की पूरक कैंडल है कि नहीं है। ये बाजार देखो, कैंडल ये यहां पर ओपन हुआ, यहां तक हाई लगाया और यहां पर क्लोज कर दिया। सेम चीज यहां पर ओपन हुआ, यहां तक लो लगा दिया, यहां पर क्लोज कर दिया। तो ये जो दोनों कैंडल्स यहां पर बनी हैं, ये एक दूसरे की पूरक कैंडल हैं। दैट मींस ये एरिया में बायर भी पूरा ताकत लगा रहा है ऊपर के हाई को ब्रेकआउट करने के लिए। कल आपने देखा 3510 के आसपास की लो लगी और अभी 3550 के भी ऊपर की भाव चल रही है। और सेलर ने क्या किया, 3578 के आसपास हाई बना के 3510 की लो लगा दी। यानी कि ये एरिया में बायर और सेलर दोनों पार्टियां पूरी जोर लगा रही हैं कि कौन ज्यादा ताकत में है। जो सेलर्स ने अपना ताकत छोड़ दिया था, कब से छोड़ दिया था, अगर हम डेली चार्ट को देखें, लगभग इस कैंडल के बाद बाजार में कोई सेलर आया ही नहीं, लगभग 3350 यानी 26 अगस्त के बाद। ये 26 अगस्त के बाद अगर सारी कैंडल्स को अगर आप देख पा रहे हैं, एक भी सेलर की डोमिनेटेड यहां पर कैंडल नहीं है, ठीक है, केवल ये कैंडल में यहां पर सेलर आए हैं। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें कोई सेलर नहीं है, इसमें सेलर नहीं है, इसमें आए थे खींच लिया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये कल के दिन में सेलर आए हैं और इसको भी वापस से ऊपर खींच लिया, लेकिन क्लोजिंग सेलर ने लाल में किया है। इसलिए हम बोल रहे हैं चलो ठीक है, सेलर ने थोड़ा सा तो कंट्रोल क्लोजिंग पे करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, या मैं बोलना चाहूंगा ये हाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब तक ये हाई बाजार होल्ड कर रहा है, हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बाजार हो सकता है इस तरीके की नीचे की तरफ की मूवमेंट दिखाए। आई होप आपको डेली चार्ट पर समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं आज के दिन के क्या लेवल्स हो सकते हैं और किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकती है। 3545 इज द की लेवल फॉर टुडे, ठीक है। इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करती है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि बाजार कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश करेगा। और ये जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए, साथ में ये लाइन भी आपकी नीचे की तरफ कटनी चाहिए। अगर ये लाइन भी कटेगा और 3545 के भी नीचे बाजार आती है तो मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि बाजार फिर यहां से एकदम धाराशायी हो जाएगा। अनटिल बाजार ये लाइन को होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो ये बाजार कोशिश कर सकता है कि यहां पर डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाने के लिए जाए। बीच में एक हर्डल है 3558, क्योंकि ये देख सकते हो बार बार बाजार वहां पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली
अगर ये डॉटेड कलर की लाइन के नीचे आएगा तो मुझे लगता है कि नीचे आएगी यहां से, या यहां से डबल टॉप बना के फिर ये ऐसा मूवमेंट आएगा। दोनों ही केसेस में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार में ये टॉप जब तक होल्ड है, बाजार नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।